नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज 6 अगस्त 2025 का विशेष समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कुणाल। आइए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। गोरखपुर कलेक्ट्रेट में मजदूरों और अधिवक्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में 52 लोगों पर जानलेवा हमले और लूट का मुकदमा हुआ दर्ज। आयकर विभाग की जांच में रजिस्ट्री में गलत पैन नंबर का इस्तेमाल कर आयकर चोरी का बड़ा खुलासा। शहर के 25 से अधिक लोग और कई फर्में रडार पर। नेपाल में भारी बारिश के कारण राप्ती, रोहिन और सरयू नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। रोडवेज बस से 20 क्विंटल मिलावटी खोवा जब्त। मिठाई बनाने के लिए कानपुर से लाया जा रहा था। तेंदुए की दहशत के बीच सीसीटीवी में दिखी फिशिंग कैट को देखकर भी उड़ी अफवाह। वन विभाग ने फिशिंग कैट होने की पुष्टि की। पिपराइच थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पत्नी ने 2 प्रॉपर्टी डीलरों पर हत्या का आरोप लगाया। भटहट में 2.5 साल के बच्चे के अपहरण का प्रयास। भीड़ ने आरोपी को पकड़ा। युवक नशे में धुत। शाहपुर में ऑटो सवार जेबकतरों ने सेवानिवृत्त क्लर्क की जेब से 14,000 रुपए उड़ाए। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर कलेक्ट्रेट में हुई हिंसक झड़प की। कलेक्ट्रेट परिसर में नई बिल्डिंग के निर्माण में लगे मजदूरों और अधिवक्ताओं के बीच पिछले हफ्ते जमकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने अधिवक्ता एसोसिएशन के महामंत्री चंद्र प्रकाश मिश्रा की तहरीर पर जानलेवा हमले, धमकी, लूट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कुल 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में कार्यदायी संस्था वेंसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार वीरा बंकटा नारायण और सचिन यादव सहित 50 अज्ञात मजदूर शामिल हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने बंद किए गए रास्ते का विरोध किया तो मजदूरों ने लोहे की रॉड और रिवॉल्वर से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान महामंत्री चंद्र प्रकाश मिश्रा की सोने की चेन भी लूट ली गई। अब बात करते हैं आयकर विभाग की बड़ी जांच की। आयकर विभाग की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने गोरखपुर में बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का खुलासा किया है। निबंधन कार्यालय से प्राप्त रिकॉर्ड की जांच में पता चला है कि 2022-23, 2023-24 और 2025 के वित्तीय वर्षों में कई रजिस्ट्रियों में गलत पैन नंबर दर्ज किए गए हैं। जांच में शहर के 25 से ज्यादा धनी व्यक्ति और बड़ी फर्में रडार पर आ गई हैं। टीम को 50% से अधिक रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी मिली है। इन सभी फर्मों और निवेशकों को जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी खबरों की। नेपाल में हो रही तेज बारिश के कारण गोरखपुर बस्ती मंडल में बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राप्ती, रोहिन और सरयू नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बीते 24 घंटे में राप्ती नदी का जलस्तर 1.81 मीटर और रोहिन का जलस्तर 2.62 मीटर बढ़ा है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह ने बताया है कि नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और बांधों की सुरक्षा के लिए अभियंताओं को अलर्ट पर रखा गया है। शहर में तेंदुए के डर के बीच एक और खबर सामने आई है। गोरखपुर के पादरी बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए की दहशत तो बरकरार है, लेकिन हाल ही में सीसीटीवी फुटेज में दिखी एक बिल्ली को लोगों ने तेंदुआ समझ लिया, जिससे अफवाहें फैल गईं। वन विभाग की टीम ने पुष्टि की है कि यह तेंदुआ नहीं बल्कि फिशिंग कैट है, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि मोहनापुर में एक हफ्ते पहले दिखा तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। अब बात करते हैं अपराध और आम जनजीवन से जुड़ी खबरों की। मिलावटी खोवे की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक रोडवेज बस से 20 क्विंटल मिलावटी खोवा बरामद किया गया है। यह खोवा कानपुर से लाया जा रहा था और मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला था। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खोवे के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। परिवहन निगम के आरएम लव कुमार ने बताया कि कंडक्टर शुभम सिंह ने 1,000 रुपए की रिश्वत लेकर इसे बस में लोड किया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भटहट क्षेत्र में एक युवक ने दरवाजे पर खेल रहे 2.5 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। यह घटना मंगलवार रात 8 बजे बैरियर तिराहा निवासी मेहताब आलम के घर के पास हुई। आरोपी युवक नशे में धुत था और ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में एक सेवानिवृत्त क्लर्क सीपी त्रिपाठी के साथ चोरी की घटना हुई है। ऑटो में बैठे जेबकतरों ने उनकी जेब से 14,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने शाहपुर थाने में इसकी तहरीर दी है। अब बात करते हैं एक संदिग्ध हत्या के मामले की।
गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में रतनपुर गांव निवासी 55 वर्षीय नंदलाल यादव का शव मंगलवार सुबह पतारा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। मृतक की पत्नी गायत्री देवी ने 2 प्रॉपर्टी डीलरों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार नंदलाल का दोनों डीलरों के साथ जमीन बेचने के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के दामाद अशोक कुमार ने बताया कि शव पर चोट के निशान तो हैं, लेकिन घटनास्थल पर खून नहीं मिला, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और करके शव को ट्रैक पर फेंका गया है। पुलिस ने दोनों प्रॉपर्टी डीलरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो ये थी गोरखपुर और आसपास से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान, तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।